Hello guys, welcome back to another episode of Rishi Talks. अब सबसे पहली बात और मेरे व्यूअर्स के लिए बड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक सरप्राइज। तो इसी के साथ आज का टॉपिक, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। ओके, तो प्रीवियस एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया 5 तरीके जिससे एक लड़की को आप पटा सकते हैं, बोल सकते हैं, या पा सकते हैं, या अपना बना सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी वैसी लीजिए। तो आज का टॉपिक वैसा ही होने वाला है। तो आज का टॉपिक ये है, ये बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है, 5 ways। ओके, तो हाउ टू लव अ गर्ल, ये रिकमेंड किया है मेरे एक दोस्त ने, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस फेमिनिज्म पे और वगैरह वगैरह हर बार थोड़ा फीमेल को डिग्रेड कर रहा हूँ। से डिग्रेड तो किया नहीं हूँ, तो कुछ लोगों को लगा है कि लाइक डिग्रेड किया हुआ है, तो खैर, तो रिकमेंडेड है ये वीडियो। तो सो व्यूअर्स गेट रेडी। तो पहला पॉइंट ये है कि भैया देखो, लड़की पटाने तक तो ठीक है, सही है ना, लड़की पट गई, अब आप एक रिलेशन में हो। पहले तो सब कुछ ऐसे चलता है, लाइक सब कुछ लाइक बॉलीवुड सिनेमा, ओहो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, सब कुछ एकदम फैंटास्टिक चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगता है ना बस, किलो लग जाते हैं। वैसे तो लॉ लगने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, तो काफ़ी सारे लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बॉयफ्रेंड उनको काफ़ी टाइम दे नहीं पाते हैं। वैसे कुछ हद तक ये मैंने कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सही भी है, क्योंकि देखो दिस इज़ फॉर गर्ल्स कि देखो, तुम्हें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लड़कों के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि हम जो रिलेशन में हैं, एक बार हम रिलेशन में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस रिलेशन को अगर सच्चे दिल से रिलेशन में हो तो हमारे दिल में ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हाँ, मुझे ये रिलेशन अच्छे तरीके से निभाना है, एक मुकाम तक पहुंचाना है। और सबसे पहली बात, मुकाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मैं और तुम खुश रहने से प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ मैं और तुम रिलेशन में हैं तो खुश रहे तो हो सकता है। हाँ, बहुत चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता भी है, लेकिन हर रिलेशन वैसा नहीं होता है ना। देखो, तो हाँ, लड़कों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि थोड़ा टाइम के बाद वो अपने काम धाम पे लग जाते हैं, एंड देन कंप्लेंट्स आते हैं लाइक
अरे यार, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को उतना प्यार नहीं कर रहा है जितना पहले करता था यार। क्या सच में नहीं कर रहा है, या फिर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए हर एक मोमेंट में, हाँ, ये नहीं कह रहा कि हर एक लड़का ऐसा ही है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं क्योंकि ये टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है ताकि वो तुमको खुश रख सके। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। और जो लड़के सच में ऐसे टाइम नहीं देते, ब्रो, तुम्हारा रिलेशन सही में सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है यार। मैंने बहुत सारी लड़कियों से भी सुना है यार, 2-3 दिन 4 दिन बात नहीं हो रही है। क्यों? लड़की आपको 50 बार फ़ोन कर रही है, लेकिन आप हो कि सिर्फ काम और काम और काम और काम। और सही में एक बात बताओ, आपके पास 5 मिनट नहीं है। यही आप ही ना हो जो उस लड़की के पीछे भागते फिरते थे, तब आपको टाइम था। और आज आपको टाइम नहीं है कि आप अपने लाइफ में 5 मिनट उस लड़की को बस इतना बता सको कि हाँ, मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक। क्या चाहिए यार? बस इतना। एक आदमी को इतना ही तो चाहिए। तुम खाए हो कि नहीं, पिए हो कि नहीं, सोए हो कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, दैट्स इट। बस आपको ये करना है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। छोटे मोटे, आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज लेके जाओ, इतना बड़ा एक टेडी बियर लेके जाओ और हाथ में धरा दो, नहीं। बहुत ही छोटा छोटा सरप्राइज, मतलब हर एक छोटी चीज में इन लोगों को लाइक बहुत खुशी मिलती है। लड़कियों को खासकर छोटी छोटी चीज, हाँ, लड़कियों के लिए भी, लड़कों को भी ऐसा फीलिंग आता है बॉस। तो हमें भी छोटी छोटी चीज़ें पसंद होती है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर अस टू, ओके। तो वैसे सारे नहीं करते, खैर। तो लड़कों के लिए प्लीज़, कभी कभी हो सकता है आप हर एक टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हफ्ते में एक बार उसे एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, या थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, या प्यार जताना है बॉस। अगर तुम जताओगे नहीं तो यार तुमको समझाना है, सामने वाले को समझाना है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी ना वो तुम पे भरोसा करेगा या करेगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट ये है कि भैया, जो भी कर रहे हो ना, यू नो व्हाट आई मीन टू से, ओके। तो जो भी कर रहे हो ना, हौले हौले, धीरे धीरे, आराम से। एक रिलेशन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस पे पूरा राइट मिल गया है, ठीक है? ये कतई गलत है। उसकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, उसका अपना एक ब्रेन है, एक दिमाग है जो सोच सकता है। तो ये मत सोचो कि एक बार रिलेशन में आ गया तो बस ये मेरी हो गई, और मेरी होने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारी है, बट
आप जाके उससे ये नहीं कह सकते कि बिकॉज यू आर माइन यू हैव टू गिव मी दैट. यू नो व्हाट आई मीन. आई कांट से इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि देखिए, जब तक दोनों हाथ से ऐसे ताली नहीं बजती, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, डोंट ट्राई दैट. ट्राई दैट बट डोंट फोर्स ऑन दैट. उस बात पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो. ये बात सोचो कि तुम रिलेशन में हो क्यों. इसलिए नहीं. अगर इसलिए तुम रिलेशन में हो भाई, प्लीज प्लीज छोड़ दो. आज ही सच बोल दो प्लीज. तो बढ़ते 4th पॉइंट पे. 4th पॉइंट ये है कि देखो, हम लोग हर लड़के में एक क्वालिटी बहुत खराब होता है. हम लोग चाहे ये माने या ना माने, एक क्वालिटी शायद हम लोग में पहले से ही बहुत खराब है. और यही क्वालिटी के वजह से आज ये लड़कियां ये बोल पा रही है कि अगर तुम कर सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं. तो ये क्वालिटी है एक के साथ दूसरे फ्री, है ना, है ना. रास्ते पे चलते चलते 10 अरे वाह यार, सुबह सुबह अच्छा दिन जाएगा, है ना, होता है ना. भले गर्लफ्रेंड यहाँ पे 10 को मैसेज कर रही है, लेकिन रास्ते में एक लड़की को देख लिया तो अरे वाह यार, लेकिन वहाँ पे गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है. अपने दोस्तों के साथ ये सब कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के लिए टाइम नहीं है जो इंसान तुमको तुम्हारे लिए इतना केयर कर रहा है. फायदा क्या है यार. चलो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भैया देखो, जिसके साथ हो आप बहुत 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 लकी हो. आपको एक सिंपल इक्वेशन समझाता हूँ. इंडिया में ना अगर 50 लड़के हैं तो 25 लड़कियां हैं. आप समझ रहे हो इक्वेशन को. 50 लड़के तो 25 लड़कियां. उन 25 लड़कियों के पीछे, हर एक लड़की के पीछे अगर 2-2 जन भी लगे हुए होंगे ना, तो आप बहुत लकी हो कि उन 2 लड़कों में से आपको चूज किया जा रहा है. वो लड़की आपको चूज कर रही है, यही बहुत बहुत बड़ी बात है. क्योंकि एक बात बताता हूँ, कोई इंसान में कोई कमी या कोई बड़ा या छोटा होता नहीं, ठीक है. हर इंसान के अंदर एक अपना मैजिक रहता है. वो लड़की आपके जगह उस लड़के को भी हाँ बोल सकती थी, लेकिन नहीं, उस लड़की ने आपको चूज किया है. आपको अपना सब कुछ का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली उसी पे चल जाए, लेकिन एटलीस्ट वो आपको इतना सपोर्ट तो कर रही है ना. वो आपको उस भीड़ में से एक वन एंड ओनली बना रही है ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते उसके लिए. क्या 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 मिल जाता है डिसलॉयल रह के.
हाँ, अगर सामने वाला वैसा कोई काम करता है तो अलग बात है, लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला वैसा कोई काम कर ही नहीं सकता है, आप क्यों कर रहे हो? ये तो स्टुपिडिटी हुआ ना। तो खैर, अब आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे। आज थोड़ा जल्दी हो गया। खैर, आज का लास्ट पॉइंट ये है कि भैया देखो, लॉयल्टी सब कुछ सब ठीक है, लेकिन एक लड़की ना लॉयल्टी, टाइम, सब कुछ सह लेगी, लेकिन एक चीज नहीं सह पाएगी, चाहे वो दुनिया की कोई भी लड़की हो। ये मेरे 100% एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। चाहे दुनिया की कोई भी लड़की हो, इनका ईगो हम लोग से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और हम लोग ऐसे टाइम पे जी रहे हैं ना जहाँ पे फेमिनिज्म अपना पीक पे है। छोटे छोटे बात पे फेमिनिज्म का झंडा गड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है तो रेस्पेक्ट दैट, रेस्पेक्ट हर डिसीजन। हो सकता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उस लड़की को ये लगे, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि उस लड़की को ये लगेगा कि हाँ मैं उसके पास चल जाता हूँ, एक बार रिजेक्ट कर दिया दूसरी बार चल जाता हूँ। हो सकता है आपके सामने से दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, लेकिन एज अ मैन, एक मर्द, एक सच्चा मर्द कभी इस बात पे शायद खराब लग सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन इस बात पे उस लड़की को कभी नहीं कोसेगा कि उसने उसको रिजेक्ट किया। वो उस लड़की का भी लाइफ है, उस लड़की को भी हक है अपने होने वाले को चूज करने का। इवन कि चलो अब मुद्दे पे आते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ ये गलती बहुत जन कर रहे हैं आजकल। मैंने देखा है नया चैनल है, बिकॉज मेरा नया चैनल है तो बहुत जन कर रहे हैं कि मैं बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, तो वो लाल बटन से एक बार अनसब्सक्राइब भी कर दे रहे, तो फिर सब्सक्राइब भी कर दे रहे। तो भैया लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब बटन दबाइए, एक ही बार बेल आइकन बटन दबाइए, बाकी हर एक वीडियो में लाइक और कमेंट लाइए। ओके, तो भैया देखिए, सब्सक्राइबर हमको कम नहीं करवाना है भैया, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो दुनिया कुछ ज़्यादा ही हो गया, खैर छोड़ो। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया या कैसा भी लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो और आप आगे क्या क्या देखना चाहते हैं। एंड हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बोलिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मुझे एक आइडिया नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे मतलब आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी टॉपिक्स मिलते हैं जिस चीज़ पे मैं बात कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए या कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा।
उतना ही सही रहेगा। तो खैर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हुए और ऐसे मज़ेदार टॉपिक्स और मज़ेदार कंटेंट के लिए देखते रहिए ऋषि टॉक्स।